बदलापुर एनकाउंटर के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में क्रेडिट लेने पर घमासान छिड़ गया है। इसे एकनाथ शिंदे का न्याय बताया जा रहा है। तो अब मुंबई में कई जगहों पर देवेंद्र फडणवीस के बैनर लग गए हैं जिसमें लिखा हुआ है बदलापुरा। मुंबई में जोगेश्वरी, बांद्रा समेत कई इलाकों में बदलापुरा के पोस्टर लगे हैं। बदलापुर से बदलापुरा को रिलेट करते हुए पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के हाथ में इन तमाम पोस्टर्स में बंदूक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है मिर्जापुर बना डाला। तो सियासत इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जब कल हुई तो हाईकोर्ट की तरफ से कई अहम सवाल जो है वो महाराष्ट्र सरकार से पूछे गए। इधर बदलापुर एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलिस ने अक्षय शिंदे पर सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अगर वो भाग जाता तो विपक्ष पूछता पुलिस के हाथों में बंदूक नहीं थी, शोपीस थे क्या? कहते हैं कि हमने उसे भागने क्यों दिया? इस एनकाउंटर में पुलिस वाला घायल हुआ, हमें पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए। अक्षय शिंदे की 4 बीवियां थी, एक भाग गई और उसने पुलिस में केस दर्ज कराया। उसने अक्षय पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया और कहा कि वो राक्षस है। बदलापुर में जिन बच्चियों का रेप हुआ वो आरोपी की बेटियों की उम्र का था। कल्पना कीजिए कि उन पर क्या गुजरी होगी जिनकी ये बेटियां थी। पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल, हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। इससे पहले बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सवाल उठे। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि हम कैसे मान लें कि 4 अफसर एक आरोपी को संभाल नहीं पाए? हथकड़ी भी लगी थी। अगर सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति थी तो आरोपी के पैर पर गोली मारते, सिर में नहीं। बैच ने कहा अगर गोली चलाने वाला अफसर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है तो वे ये नहीं कह सकता कि उसे रिएक्ट करना है। इसकी जानकारी नहीं थी, उसे पता होना चाहिए कि फायर कहाँ करना है। कोर्ट ने कहा है कि जैसे ही आरोपी ने ट्रिगर दबाया 4 लोग आसानी से उस पर काबू पा सकते थे। वो कोई बहुत मजबूत आदमी नहीं था, ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। अक्षय शिंदे के पिता ने, आपको बताऊं, मुंबई हाईकोर्ट में याचिका लगाकर एनकाउंटर की एसआईटी से जांच की मांग की है। अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 3 अक्टूबर को होगी। राज्य सरकार से फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी हाईकोर्ट ने मांगी है। खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।